आप इन्हें बाबा नीम करोली कहें, नीब करोरी कहें या फिर नीम करोरी कहें, आप इन्हें महाराज जी कहें या फिर केवल बाबा जी कहें, बात एक ही है। क्योंकि नाम भले ही जितने भी हों या फिर जो भी हों, शक्ति जो है वो तो एक ही है। और यहाँ पर नाम से अधिक महत्वपूर्ण है भाव। जितने भी भक्त बाबा जी के आज भी हैं, इस देश में ही नहीं विदेशों में भी हैं, उनमें से जितनों ने भी बाबा जी की उस शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, वे इस बात को मानते हैं कि जब उनके भाव की शक्ति प्रबल हो जाती है, तब उनके वो बिगड़े हुए काम, उनके वो दुख भरे दिन, ये सभी अपने आप ही बनने आरंभ हो जाते हैं, कटने आरंभ हो जाते हैं। ये बाबा जी की शक्ति है जो आपके भाव के साथ में जुड़ी होती है। यही वो भाव है जिसके बारे में अभी ही मैंने जो एक वीडियो किया था विष्णु सहस्त्रनाम और ललिता सहस्त्रनाम के ऊपर, उसमें भी बात भाव की ही थी कि आप किस भाव से अपने इष्ट को पुकारते हैं। ज्ञानगंज से जुड़े हुए परमहंस श्री विशुद्धानंद जी महाराज के भी कथनों में यही बात आती थी कि आपका जो भाव है वही आपको उस परम स्थान तक, परम स्थिति तक पहुंचा सकता है। परंतु यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं अपने भावों की। जब हम बात करते हैं बाबा नीम करोली के भावों की, तो वे कभी हनुमान जी हैं तो कभी वे श्री कृष्ण हैं। जितने भक्त उतने उनके स्वयं के ही भाव, और जो ये भाव हैं ये जुड़ जाते हैं इनके चमत्कारों के साथ में। बाबा नीम करोली के जितने भी चमत्कार रहे हैं, इसको लेकर के बहुत लोगों में अचरज हो जाता है। क्योंकि आप इन्हें हनुमान जी कह देते हैं तो फिर लगता है कि ठीक है, अब यदि ये हनुमान जी का ही रूप है तो यहाँ पर चमत्कार तो हो सकते हैं। परंतु यदि आप ये देखेंगे कि इन्होंने तो स्वयं हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए हैं, तब तो ये हनुमान जी के भक्त हुए, तो फिर इनमें इस प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ किस प्रकार से आई हैं। तो यहाँ पर दो बात जानना बहुत आवश्यक है। पहला तो ये कि एक प्रसंग में आता है कि हनुमान जी ने स्वयं श्री राम के एक बार पूछने पर ये कहा था कि, मैं बहुत संक्षिप्त रूप में आपको इसका एक अपभ्रंश बता रहा हूँ, कि मैं जब आपका सेवक होता हूँ और आप मेरे स्वामी होते हैं, तब मैं हनुमान ही हूँ और आप राम हैं। मैं आपका सेवक ही हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। परंतु जब मैं अद्वैत की दृष्टि से देखता हूँ, ब्रह्म की दृष्टि से देखता हूँ, तो आप और मैं एक ही हैं। यहाँ पर हनुमान जी कह रहे हैं कि उस दृष्टि से वे ही राम भी हैं। और जब हम ऐसी बात यहाँ पर देखते हैं तो बाबा जी हनुमान जी हैं या नहीं हैं, हनुमान जी के भक्त हैं या नहीं हैं, ये महत्वपूर्ण रह ही नहीं जाता है, क्योंकि बात यहाँ पर पुनः भाव की आती है। तो यहाँ पर जब हम चमत्कारों की बात कर रहे थे, तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि स्वयं बाबा नीम करोली ने कितने ही स्थानों पर कठोर तपस्याएं करी हैं। एक स्थान पर इन्होंने तालाब के भीतर रह करके कई दिनों तक साधना करी है। उस कारण से इनका नाम तलैया बाबा भी उस स्थान पर पड़ गया था। उसी प्रकार ये एक गुफा में जाकर, एक अन्य स्थान पर एक गुफा में जाकर के तपस्या करते थे, साधना करते थे। एक बार इनका सेवक उस गुफा में घुस गया, दूध का ग्लास लेकर बाबा जी के लिए घुस गया। उसने जो देखा वो देखकर वो बाहर आकर के बेहोश हो गया। क्या देखा कि महाराज जी लेटे हुए हैं और उनके ऊपर कई सारे सांप जो हैं वो लौट रहे हैं। इस प्रकार से इतनी कठोर साधनाओं को करने के उपरांत ही बाबा जी ने वो सहज योग की जो बातें कही हैं वो उनके हृदय से निकल पाई हैं, वो उनका स्वयं का ही अनुभव रहा है। और यहाँ पर भाव की ही हम जब बात कर रहे हैं तो हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है उसके साथ में भी बाबा जी का जो भाव है वो जुड़ा हुआ है, और वहीं पर ही इनके चमत्कार भी आ जाते हैं। किस प्रकार से?
मैंने अभी कुछ समय पहले ही एक वीडियो किया था हनुमानगढ़ी का मंदिर को लेकर के, जिसमें चमत्कारों के बारे में बात हुई थी। बाबा जी ने जब हनुमानगढ़ी का मंदिर बनवा दिया, उसकी स्थापना करवा दी और वो जो भंडारा लगवा दिया, जिसमें जब वर्षा हो रही थी तो बाबा जी ने हाथों को ऊपर करके पवन तनय बल पवन समाना ऐसा कह करके बादलों को हटा दिया, वर्षा को रोक दिया। वो सब जो प्रसंग आपने इस वीडियो में देखा था, उसके बाद भी बाबा जी ने पुनः एक भंडारा रखने का मन बनाया। दिन थे सर्दियों के। अब सर्दियों के दिनों में उस स्थान से जितने भी और जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, वे स्वयं उतर गए थे। वे स्वयं भी अपने अपने स्थानों पर चले गए थे। कोई भी पर्यटक वहाँ आता नहीं था, टूरिस्ट, क्योंकि अभी मौसम सर्दियों का था, कड़ाके की ठंड पड़ती थी। बाबा जी ने मन बनाया कि एक और भंडारा रखा जाए। क्यों रखा जाए, जब स्थापित हो गया है मंदिर तो भी क्यों रखा जाए भंडारा, ये बाबा जी ने किसी को भी नहीं बताया। बस इच्छा व्यक्त कर दी कि भंडारा रखा जाए। अब बाबा जी के भक्त भी ऐसे ही थे, ठीक है रखते हैं, करते हैं तैयारी। तो तैयारी करी गई, परंतु जो खाने की जो सामग्री थी वो उतनी ही रखी गई, देख करके कि कितने लोग इस समय मंदिर में आ रहे हैं, तो जो भोजन है वो व्यर्थ नहीं जाए, ये सोच करके कुछ ही सामग्री बनाई गई। बाबा जी आए देखने के लिए व्यवस्था कैसी है, तो देखा कि इतनी सी सामग्री बनी है। वे दुखी हो गए, चले गए। तब बहुत बड़े स्तर पर सामग्री लाई गई, बनाई गई, परंतु सभी लोग ये सोच रहे थे कि ये सब समाप्त कैसे होगा, कौन आने वाला है इतनी सर्दी में। जो स्थानीय लोग हैं वे भी नीचे उतर गए हैं, कौन आएगा। तभी चमत्कार हुआ। जिस तिथि को भंडारा होना था, उस तिथि को ही हजारों की भीड़ एकाएक कहीं से आ गई। संपूर्ण भंडारे की जो खाद्य सामग्री थी वो समाप्त हो गई। अर्थात जितना खाना बना था उतना ही वो पचा भी लिया गया, समाप्त भी हो गया, खा भी लिया गया। तब बाबा जी ने जाकर के अपने एक भक्त को बताया भी नहीं, बोला। अब जाकर के यहाँ की जो आत्माएं हैं वे तृप्त हो गई हैं। अब यहाँ पर शांति रहेगी सदैव। इस बात का जो अर्थ है वो ये आता है कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि ये जो हनुमानगढ़ी का मंदिर है ये एक मनोरा शमशान है, उसके पास बना था। तो बाबा जी के मन में ही वो भाव आया कि यहाँ पर जितनी भी अतृप्त आत्माएं हैं उनको भोजन कराया जाए। वो जितने भी व्यक्ति आए थे उस भंडारे में, वे सभी उस स्थान की अतृप्त आत्माएं थीं, जिन्हें वो भोजन जब प्राप्त हुआ तब जाकर के उन्हें संतुष्टि मिली। और इसी से बाबा जी का भाव आया था, अब जाकर के यहाँ पर शांति रहेगी सदैव। ये भाव का ही चमत्कार है, ये बाबा जी की ही साधनाओं का चमत्कार है, उनकी शक्ति है। इतनी सभी बातों का मेरा जो औचित्य है वो यही है कि हम साधना में निरंतर जुटे रहें, मन के भाव को आप प्रबल बनाए रखें। मन का भाव जो है वो अंतःकरण की शुद्धि नहीं है, अलग होता है। मन का भाव आपके स्वयं की जो एक इंटेंट है उसके साथ में जुड़ा होता है, इच्छा के साथ में जुड़ा होता है आपका भाव। और जो मन की शुद्धता है वो एक अलग प्रसंग हो जाता है। तो भाव आप अपना प्रबल रखिए, भाव आप अपना स्वयं से ही भगवान के प्रति समर्पित करने में लगाइए। गुरुओं का सम्मान करिए, गुरुओं पर विश्वास अवश्य रखिए। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कुछ बातें सुंदर लगी होंगी। ये छोटा सा प्रसंग है आत्माओं की तृप्ति का, बाबा जी के
भाव और उस भाव के चमत्कार का ये आपको सुंदर लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान अवश्य करें, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जानकारी लेता हूँ। धन्यवाद।